कि आदमी दुख मुक्त कैसे बने और दुख मुक्ति का रास्ता बताने वाले कौन हैं। आयारों में कहा गया है, कुशला परिन्न मुदा हरंती। जो कुशल हैं वे परिज्ञा बतलाते हैं। कुशल का मतलब गणधर हैं, और भी आचार्य हैं, साधु हैं और हैं। ये लोग दुख मुक्ति का मार्ग बताते हैं। वे जो ज्ञाता हैं, अध्येता हैं, ज्ञाता हैं, गणधर, आचार्य आदि आदि, धर्म कथा लब्धि संपन्न हैं, प्रवचन कर सकते हैं, धर्म कथा कर सकते हैं, और यथावादिनस तथा कारिण, जैसे कहते हैं वैसे करते हैं, कथनी करनी में जिनके समानता है। और जो जितेंद्रिय हैं, जित परिसह हैं, देश कालज्ञ हैं, ऐसे गणधर आदि दुख मुक्ति की परिज्ञा, विवेक, रास्ता बताते हैं। 4 बातें बताई गई हैं कि अस्थि बंध है। आचारांग भाष्य में 4 चीजें बताई गई कि अस्थि बंध है, अस्थि बंध हेतु, अस्थि मोक्ष है, अस्थि मोक्ष हेतु। कि बंध है, दुनिया में दुख है। हमारे यहाँ नव पदार्थ, नव तत्व प्रसिद्ध हैं, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संबर, निर्जरा, बंध मोक्ष। इन नव तत्वों में एक तत्व है बंध। बंध पुण्य के रूप में, पाप के रूप में होता है, या शुभ कर्मों का बंध है और या अशुभ कर्मों का बंध है। जब ये पुण्य पाप उदय में आते हैं तब भाव पुण्य पाप हैं। अब उदय में नहीं आए हैं, बंध के रूप में हैं, तो ये द्रव्य पुण्य पाप हैं। तो पाप बंध, यह बंध है दुनिया में। तो दूसरा प्रश्न है, बंध का कारण भी है। पाप का बंध हुआ है तो क्यों हुआ है? नव तत्वों में 5 एक तत्व है आश्रव, कि आश्रव बंध का कारण है। बंध का कारण है वह एकमात्र आश्रव है। कोई पूछे कर्मों का कर्ता कौन? नव तत्वों में कर्मों का कर्ता कौन? तो कर्मों का कर्ता आश्रव है, साथ में जीव है। जीव और आश्रव कर्मों का कर्ता है। तो कोई पूछ ले कर्मों का अकर्ता 6वें कौन, 9वें कौन? कर्मों का अकर्ता 6वें कौन, 9वें कौन? तो क्या उत्तर दे? तो यह उत्तर दिया जा सकता है, कर्मों का कर्ता 6वें जीव, अकर्ता, कर्मों का अकर्ता 6वें जीव, और 9वें 8 आश्रव के सिवाय 8 तत्व कर्मों के अकर्ता हैं। तो कर्मों का कर्ता कौन? 6वें 9वें, 6वें जीव, 9वें जीव आश्रव। कर्मों का अकर्ता 6वें कौन, 9वें कौन? 6वें, तो मतलब 6वें तो ये अकर्ता में 6वें 6 अकर्ता हैं। 9वें एक आश्रव के सिवाय 8 अकर्ता हैं। तो यहाँ जो दुख की बात बताई और अस्थि बंध है, आचारांग भाष्य में कहा गया बंध है, तो बंध का कारण, बंध करने वाला कौन है? तो कहा गया आश्रव। आश्रव
वो मैं बता रहा हूँ नव तत्वों के हिसाब से। आचार्यांग भाष्य में तो कहा अस्ति बंध हेतु, बंध का हेतु है, पर हेतु कौन है? तो नव तत्वों के आलोक में हम देखें एकमात्र निकेवल सिर्फ और सिर्फ एक आश्रव ही बंध का हेतु, और कोई भी तत्व हमारे बंद नहीं कराता। बंद कराने वाला आश्रव है, साथ में जीव, तो वो जीव का ही परिणाम आश्रव है। तो मूलतः आश्रव है वह बंद का हेतु है। तीसरी बात बताई अस्ति मोक्ष है, मोक्ष भी है, बंधन से मुक्ति भी होती है, दुखों से मुक्ति भी होती है। नव तत्वों में अंतिम तत्व मोक्ष है। तो मोक्ष है, सर्व दुख मुक्ति भी है, सर्व कर्मों से मुक्ति भी हो सकती है। और अस्ति मोक्ष हेतु, मोक्ष का हेतु भी है। मोक्ष का हेतु कौन है? संबरो मोक्ष कारणम, संबर मोक्ष का कारण है। नव तत्वों में निर्जरा भी है, तो संबर और निर्जरा ये दो तत्व मोक्ष के कारण हैं। तो आयारों में कहा गया कि मनुष्यों का जो दुख बताया गया है, उस दुख से मुक्ति का उपाय कुशल जन बताते हैं। तो यह प्रवचन है, धर्म कथा लब्धि से संपन्न जो होते हैं, प्रवचन करते हैं, वे दुख मुक्ति का उपाय भी प्रवचन में बता सकते हैं।